हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, अच्छा एक सवाल है, हम लोग करते हैं कि एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, यानी कक्षा है उसमें कितने लड़के हैं? 15। कितनी लड़कियां हैं? 10। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी लड़कियां कितने प्रतिशत हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, इसको छोड़िए पहले, अगर मैं कहता कि 25 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं, इसमें से 10 ठो लड़का है। 10 ठो क्या है? लड़के। 25 बच्चे हैं कुल, और उसमें लड़के कितने हैं? 10। 25 बच्चे हैं, लड़के 10 हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के हैं? कैसे लगेगा? प्रतिशत निकालने के लिए जो पूछ रहा है यही, ये ऊपर रहेगा, जो दिया क्या है 25 नीचे गुणे 100। 25 चौका 100, 10 गुणे 4 कितना हो गया? 40% है। इसी सवाल में अगर हम कहते कि 25 बच्चों में 15 लड़कियां हैं, 15 क्या हैं? लड़कियां हैं। 25 बच्चे हैं कुल, ठीक है। 25 बच्चों में 15 लड़कियां हैं, तो कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? प्रतिशत निकालने के लिए यही दिया है, ऊपर रहेगा। जो दिया रहता है वो कहाँ रहता है? अरे जो पूछेगा वो कहाँ रहता है? परसेंटेज का यही सूत्र है ना, जो पूछेगा बटे दिया है गुणे 100। तो किसके बारे में पूछ रहा है? 15 के बारे में। दिया क्या है? 25 बच्चे हैं, तो 15 बटे 25 गुणे 100। 25 चौका 100, 15 चौका 60%। अगर 25 लड़कों में से 10 लड़कों के बारे में बात कर रहा है तो कितना प्रतिशत आ गया? 40%। अगर 25 लड़कों में से 15 लड़कियों, 25 बच्चों में से 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितने प्रतिशत हैं? 60%। तो उसी सवाल को देखिए कैसे दिया, ये तो समझ गए। इसको हम लोग लगाए भी हैं, हम लोगों के पास सूत्र एक ही है। कौन सा? प्रतिशत निकालने का मतलब जो पूछेगा ऊपर, दिया है नीचे गुणे 100, यही है ना। चलिए अब देखिए क्या दिया है। एक कक्षा है, एक क्या है? कक्षा है, इसमें इस कक्षा में 15 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, ठीक है। एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि लड़कियों का पूछ रहा है कि लड़कों का? लड़कों। अच्छा लड़कियों, तो हमने गड़बड़ लिया। 15 लड़के हैं, 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, ठीक है। तो इसी का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो ये बताइए, ये तो पूछ रहा है, ठीक। तो जब भी हमको प्रतिशत निकालना रहेगा तो क्या पूछ रहा है? लड़कियों के बारे में। लड़कियां कितनी हैं? 10। तो ये जो पूछ रहा है वो तो नीचे रहेगा। जो दिया है, क्या दिया है? ध्यान से देखिए, 15 लड़के दिया है और 10 लड़कियां दिया है, यानी कुल कितना दिया है? 15 लड़के और 10 लड़कियां, यानी कुल कितना दिया है? 25। 25 ठो दिया है बच्चे ना। 10 ठो तो लड़के दिया है, अरे सॉरी 15 ठो लड़के दिया है, 10 ठो लड़कियां दिया है, तो कुल कितना दिया है? 15 और 10 को जोड़ दिए कितना दिए हैं? यानी 25 बच्चे हैं, यही ना है। तो दिया है यही ना। इतनी चीज समझ में आई, क्या दिया है? 25।
यही ना दिया है, 15 लड़के दिया है, 10 लड़कियां दिया है, यही ना दिया है। तो 15 और 10 मिलाकर कुल कितना दिया है? 25। तो 25 दिया है, इसी 25 में से 10 लड़कियों के बारे में हमें पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, गुणे 100। तो जो पूछ रहा है लड़कियों के बारे में वो ऊपर यानी 10 ऊपर, जो दिया है मतलब लड़कियां 15 और 10 लड़के, टोटल कितने हैं? 25। ये दिया है गुणे 100, 25 से कहें 25, 25 चौका 100, कितना आ गया? 40%। कौन सा उत्तर है? तीसरा। ठीक है। अगर हमसे इसी में एक नया सवाल पूछ देता, लड़के बताइए लड़कों का कितना प्रतिशत है, पूछता तब बताइए। अगर इसी में नया सवाल बताता लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए अगर कहता, बताइए कैसे करते? प्रतिशत निकालने के लिए लड़कों के बारे में पूछ रहा है तो 15 बटे कुल कितना? 25 गुणे 100। वेरी गुड। 100, 15 चौका कितना प्रतिशत? 60%। तो इस तरह से अगर दिया रहेगा 15 लड़के 10 लड़कियां, तो उसमें लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, लड़के कितना प्रतिशत है, कर लेंगे। इसी में बच्चे भी दे देता कुछ तो तब भी हम लगा लेते। जहां 15 लड़के 15 लड़कियां, उसमें कुछ बच्चे भी दे देता तो दिया, हाँ दिया रहता तो यहाँ पर सब दिया क्या रहता, जोड़ देते सबको, उतना ना दिया रहता। वो सवाल बता दे एक ठो बच्चों वाला, चलिए ये कर लेंगे ना, इसमें कोई खास नहीं है। 15 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि बताइए लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, तो हम जान रहे हैं प्रतिशत निकालने के लिए जो पूछेगा बटे कुल गुणे 100। पूछ रहा है किसके बारे में? लड़कियों के बारे में, ऊपर कर दिए। कुल कितना है यानी दिया कितना है? 15 लड़के दिया है, 10 लड़कियां दिया, यानी कुल कितना दिया है? 25। 15 10 25, 25 दिया है गुणे 100, ये 40%। इसी तरह से अगर लड़कों का प्रतिशत पूछेगा तो लड़कों का प्रतिशत क्या हो गया? लड़कों का पूछ रहा है 15 बटे कुल दिया है 25 गुणे 100, यानी कितना आ गया? 60। ठीक है। चलिए देखिए, चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सवाल को बनाना सीख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। चूंकि एग्जाम में जब भी सवाल आएगा तो एकदम यही सवाल तो आएगा नहीं, सवाल कुछ अदल बदल देगा, घुमा फिरा सकता है। तो मान लीजिए हमने इस सवाल को कर दिया, एक कक्षा में 8 लड़के 10 लड़कियां और 7 बच्चे हैं, ठीक है। 8 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं और 7 बच्चे हैं, तो कक्षा में बच्चों का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिए कितना आएगा। 8 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं और 7 बच्चे हैं, कितना प्रतिशत आएगा बच्चों का प्रतिशत? ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी हम प्रतिशत निकालने का, जैसे ये हमारी कक्षा हो गई, कक्षा में 8 लड़के हो गए, ठीक, 10 लड़कियां हो गई और 7 बच्चे होंगे। कैसे निकाले आपने? हाँ, प्रतिशत निकालने के लिए हाँ 7 बटे 25 गुणे 100। वेरी गुड। 7 बटे 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 4 सते 28। वेरी गुड। तो देखिए कैसे आया, ये चाहे 2 ठो रहे चाहे 3 ठो रहे, कैसे भी रहे, तो जिसका हमें पूछ रहा है, कक्षा है इसमें 8 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं 7 बच्चे हैं, तो इस बच्चे का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो यही ना पूछ रहा है, तो ये हमेशा सदैव कहाँ रहेगा? ऊपर, बटे जो दिया है कितना दिया है? 8 लड़के दिया है 10 लड़कियां दिया है 7 बच्चे दिया है, टोटल कितना दिया? 8 10 7, 10 8 18 7
25 इन्हें दिया है, 25 दिया है, इसको नीचे कर ले, क्योंकि हमारा प्रतिशत का सूत्र है जो पूछेगा बटे दिया है गुणे 100, गुणे 100 यानी 25 चौका 100, 4 सते 28%। इसी तरह से लड़के कितने प्रतिशत है निकाल लेंगे, 8/25 गुणे 100। लड़कियां कितना है, 10/25 गुणे 100। होमवर्क में कर लेंगे, तो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, लड़कों का प्रतिशत निकाल लीजिएगा और लड़कियों का प्रतिशत निकाल लीजिएगा। 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 4/32%, ठीक है। और लड़कियों का निकालने जाएंगे तो क्या है भैया, 10/25 गुणे 100 यानी 25 चौका 100 कितना आ गया, 40%, ठीक है। कर लेंगे इस तरह का, चलिए चलिए तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा, दूसरा, ठीक है। चलिए